बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ तुबा जुल्फ़िकार। आई एम योर बायोलॉजी टीचर और आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर और उसका टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। हम लोगों ने पहले देखा था कि लंग्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एयर पैसेज वे क्या होता है ब्रीदिंग सिस्टम में, और आज हम लोग प्रॉपर मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि किस तरह ब्रीदिंग हो रही है किसी भी ह्यूमन बीइंग में। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं दो स्टेप्स, एक है इन्हेलेशन और एक है एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन बेसिकली क्या है कि पंपिंग इन एंड आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ब्रीदिंग जो है वो कंसर्न करती है विद पंपिंग इन एंड आउट एयर टू एंड फ्रॉम लंग्स में, और लंग्स से बाहर किस तरह एयर जो है वो मूव कर रही है वो हम मैकेनिज़्म पढ़ते हैं ब्रीदिंग में। सबसे पहला जो मैकेनिज़्म स्टेप आ जाता है वो है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन क्या है? टेकिंग इन ऑफ एयर। सबसे पहले क्या होगा कि कुछ चेंज ड्यूरिंग इन्हेलेशन कुछ चेंजेस आती हैं इन लंग्स, और हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेसिकली उसमें लंग्स जो हैं ब्रीथिंग सिस्टम में जो लंग्स हैं वो बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं, और उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं एयर को तो हमारे जो रिब्स मसल्स होते हैं, जिनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप लोग अगर ख़ुद से करके देखें तो आप लोगों को फील होगा कि आपकी रिब्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और पुल्ड आउट यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एट द सेम टाइम अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लंग्स हैं उसके नीचे एक मसल्स प्रेजेंट हैं दैट आर कॉल्ड डायफ्राम। जो डायफ्राम है वो क्या होगा, यहाँ पे एट द सेम टाइम वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। रिब्स मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपके रिब्स पुल्ड आउट हो जाएंगी और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कब होगा? जब हम इनहेल कर रहे होंगे एयर को। फिर क्या होगा, इंक्रीज द चेस्ट कैविटी एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन लंग्स। अब हमारी बॉडी में लंग्स पे प्रेशर कम है और हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है। क्या हुआ कि हमारी चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और वहाँ पे लंग्स पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। देन expansion of lungs which reduce the reduction of air pressure within the lungs। और इससे क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएंगे हमारे लंग्स, एक्सपैंड कर जाएंगे क्योंकि चेस्ट कैविटी का एरिया ज़्यादा हो गया है, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो एयर प्रेशर है विद इन द लंग्स वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इन्हेलेशन में हमारे पास जो एयर प्रेशर है हमारे लंग्स पे और लंग्स के अंदर दोनों रिड्यूस हो गए। अब क्या होगा कि एयर जो है जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा विद इन आर लंग्स एंड विद इन्वायरमेंट। एटमॉस्फेरिक और लंग्स का जो प्रेशर है वहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एयर अब क्या करेगी, इन्वायरमेंट से मूव करेगी इनटू आर लंग्स। इस तरह इन्हेलेशन होगी। और क्या कह रहे हैं वो कि रशिंग ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स टू कंपनसेट द डिमांड ऑफ प्रेशर। अब जो प्रेशर है उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि एयर इनसाइड मूव करती है। ये तो हो गया इन्हेलेशन, ये ब्रीदिंग का एक पार्ट है। देन कम्स एक्सहेलेशन। जो सब प्रोसेसेस इन्हेलेशन में हो रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट किस में हो गए, एक्सहेलेशन में। क्या होगा, यहाँ पे रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एक्सहेलेशन में रिब्स मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी जो नॉर्मल पोजीशन होगी उनकी। रिलैक्स डायफ्राम जो था वो नॉर्मल डोम लाइक, इस तरह डोम जिस तरह जैसे गुंबद नुमा शेप होती है इस तरह की कुछ शेप होती है डायफ्राम की। जब एक्सहेलेशन होती है तो डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होता है, मतलब जब हम ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या होगा, पहले चेस्ट कैविटी एरिया इंक्रीज़ हुआ था, उससे क्या हुआ था कि हमारे जो लंग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया था। अब क्या होगा कि जो एरिया है चेस्ट कैविटी का वो दोबारा डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है। अब जब प्रेशर अंदर नॉर्मल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नॉर्मल हो गया है, तो एयर अब अंदर प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो एयर कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। इस तरह क्या होता है, एक्सहेलेशन, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन। दिस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग प्रोसेस इन मैन। देन कम्स के हम ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, मतलब कितने टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होता है, यानी कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस नॉर्मली क्या होता है ह्यूमन बींग्स में। 16 to 20 टाइम्स पर मिनट जो है ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन
साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ दोनों काम कर रही होती हैं। यही है ना कि जब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उसी टाइम ऑन द सेम टाइम हम एट द सेम टाइम हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो नॉर्मली जो हम लोग रेस्ट पोजीशन पे हैं या हम लोग ऐसी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो नॉर्मली हम लोग 16 to 20 टाइम्स पर मिनट हम लोग ये ब्रीदिंग जो प्रोसेस है उसको रिपीट करते हैं। लेकिन अगर हम कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो रेट हो जाता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। क्या होता है कि कैसे पता चलता है कि रिब्स और डायफ्राम को कि अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब रिलैक्स करना है? एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन में, जिसको जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने लगती है तो फ़ौरन मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन को। ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव हो जाता है और वो जल्द से जल्द क्या करता है, वो आगे स्टिमुलेट होके दोबारा से मैसेज कन्वे करता है टू रिब्स एंड डायफ्राम कि उनका जो प्रोसेस है ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने का वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब ज़्यादा से क्यों हो रहा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है और हमें घुटन महसूस होती है। वो कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन, जब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ होगी ब्लड में तो हमारा जो ब्लड है या हमारी बॉडी एक मैसेज सेंड करेगी इस रेस्पिरेटरी सेंटर को कि वो स्टिमुलेट करे कि हमारी रिब्स और डायफ्राम जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ होती जा रही है उसको एक्सहेल आउट करें। तो ये प्रोसेस है डायफ्राम का, जिसमें हम लोग ब्रीदिंग का जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही है। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।